अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्ड्स को वन बाय वन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एनिमल्स के मालिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो द मालिक्यूल्स ऑफ एनिमल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि मालिक्यूल्स ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है या इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको पढ़ेंगे और उनको मज़ीद ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ये देखते हैं कि एनिमल मालिक्यूल्स क्या होते हैं। बच्चों मालिक्यूल्स बेसिकली एटम्स के मिलने से बनते हैं, यानी कि जब बहुत से एटम्स मिलते हैं तो एक मालिक्यूल बनता है, और इसमें एलिमेंट या कंपाउंड की तमाम करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। इसी तरह कुछ मालिक्यूल्स एनिमल्स के भी होते हैं। ऐसे मालिक्यूल्स जो एनिमल्स में पाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड वगैरह। अब मालिक्यूल बच्चों दो तरह के होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक होते हैं। बच्चों जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल होते हैं उनमें कार्बन पाई जाती है, और जो इनऑर्गेनिक मालिक्यूल होते हैं उनमें कार्बन नहीं होती। लेकिन कुछ मालिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होती है, लेकिन फिर भी उन्हें इनऑर्गेनिक मालिक्यूल कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली बच्चों उनको इनऑर्गेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन नहीं होती, जबकि जो ऑर्गेनिक होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होती हैं। अब बच्चों जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन पर ये मुश्तमिल होते हैं। जबकि ऐसे मालिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब बच्चों जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के पास एक रिएक्टिव ग्रुप होता है जिसके ज़रिए वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। उस रिएक्टिव ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप बहुत से होते हैं। बेसिकली एक मालिक्यूल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है वो उसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। इनमें जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, अमाइनो ग्रुप होते हैं, इसी तरह बहुत से और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब बच्चों मालिक्यूल्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह शामिल हैं, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे। अब बच्चों बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम तारुफ पढ़ेंगे इसका कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। जैसे कि कार्बो का मतलब कार्बन होता है, हाइड्रेट्स बेसिकली वाटर से लिया हुआ है, यानी कि इसमें वाटर होता है। अब बच्चों वाटर का फार्मूला H2O होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बो और हाइड्रेट यानी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, और इन्हें पॉलीमर्स ऑफ शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सी शुगर्स होती हैं वो मिलकर एक पॉलीमर बना देती हैं, इसलिए इसे पॉलीमर्स ऑफ शुगर भी कहा जाता है। उसके अलावा बच्चों ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, वो उसके साथ हमारे पास या तो एल्डो ग्रुप अटैच होता है या फिर कीटो ग्रुप अटैच होता है। अब बच्चों C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर उसकी एक साइड पे H प्रेजेंट हो यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और एक पे कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे एल्डिहाइड कहा जाता है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को एल्डिहाइड्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ अगर दोनों साइडों पे कार्बन अटैच हो तो उसे कीटो ग्रुप कहा जाता है, और इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को कीटोन्स कहते हैं। अब बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है? बेसिकली ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो इन कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होती है। अब हम इसी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से चलने फिरने के काबिल हो सकते हैं, बहुत से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक्ट एज स्टोरेज कंपाउंड, ये हर स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर एक्ट करते हैं, जैसे कि फूड वगैरह को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इन्हें एक फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो फर्स्ट ग्रुप है वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, देन ये डाइसेक्राइड्स होते हैं, देन ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। अब बच्चों जो मोनोसेक्राइड होते हैं, मोनो का मतलब सिंगल होता है यानी कि एक, इसमें मोनोमर्स ऑफ शुगर्स होते हैं,
और इसमें बच्चों इनका जो सिंगल शुगर होते हैं, इसमें जो शुगर होती है वो सिंगल होती है। मोनो का मतलब बेसिकली वन होता है, इसलिए इनमें जो शुगर होती है वो सिंगल होती है। इसके अलावा बच्चों ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी इनका जो जायका होता है वो स्वीट होता है। और इन्हें सिंपलेस्ट टाइप कहा जाता है किसकी, शुगर्स की, यानी कि शुगर की बहुत सिंपलेस्ट टाइप होती है। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर बहुत सी ग्लूकोज शामिल हैं, फ्रक्टोज हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड्स होते हैं और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाइसैकराइड्स की। बच्चों जब 2 मोनोसैकराइड्स कंबाइन होते हैं तो एक डाइसैकराइड बन जाता है। डाई का मतलब बेसिकली 2 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 शुगर्स पर 2 मोनोमर्स पर मुश्तमिल होता है, और जब 2 मोनोसैकराइड जो हैं कंबाइन होते हैं तो एक डाइसैकराइड बन जाता है। अब बच्चों ये जो होते हैं लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कि जो जायका होता है वो मोनोसैकराइड की निस्बत कम स्वीट होता है, यानी कि स्वीट होते हैं लेकिन बहुत थोड़ी सी मिकदार में स्वीट होते हैं, ज़्यादा स्वीट ये नहीं होते। इसके अलावा बच्चों इनका जो फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। और देन ये बहुत से आइसोमर्स बनाते हैं। बच्चों आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स विद द सेम मालिकुलर फार्मूला, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, और लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये आइसोमर्स बच्चों कौन से होते हैं, ये सक्रोज हो सकते हैं, लैक्टोज हो सकते हैं, माल्टोज हो सकते हैं। अब बच्चों सक्रोज जो होता है बेसिकली उसे टेबल शुगर भी कहा जाता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। इसी तरह हमारे पास लैक्टोज होते हैं, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। थर्ड वन हमारे पास माल्टोज होता है। बच्चों माल्टोज जो होते हैं ये ग्लूकोज के सब यूनिट्स होते हैं, और ये इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। नेक्स्ट बच्चों हम पॉलीसैकराइड की बात कर लेते हैं। पॉलीसैकराइड में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में मोनोमर्स पाए जाते हैं। इसमें सेवरल यूनिट्स ऑफ शुगर्स पाए जाते हैं, बहुत से यूनिट्स होते हैं शुगर्स की, बहुत सी शुगर्स कंबाइन होती हैं और बहुत से पॉलीमर्स बनाती हैं, देन एक पॉलीसैकराइड बनता है। और बच्चों इनका जो टेस्ट होता है वो नहीं होता, नो स्वीट टेस्ट, यानी इनका जो स्वीट टेस्ट होता है वो नहीं होता। मोनोसैकराइड बेसिकली ज़्यादा स्वीट होते हैं, डाइसैकराइड जो होते हैं वो लेस स्वीट होते हैं, जबकि पॉलीसैकराइड जो होते हैं वो स्वीट नहीं होते। इनकी बच्चों हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मज़ीद ग्लाइकोजन पाया जाता है, इसमें काइटिन होते हैं, स्टार्च होते हैं और सेलुलोज होते हैं। ग्लाइकोजन बच्चों क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है मेजर स्टोरेज कंपाउंड है एनिमल्स का, यानी कि एनिमल्स में पाया जाता है और वहाँ पे ये स्टोरेज का काम करता है। अब बच्चों इसमें जो नंबर ऑफ़ ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के अंदर डिफरेंट होते हैं, इनके मालिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और इनका जो फार्मूला होता है वो C6H10O5 होता है। और बच्चों जो N हो, यहाँ पे हम फार्मूले के साथ N लगा देते हैं, ये जो N है इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ ग्लूकोज यूनिट्स इन द मालिक्यूल, यानी कि मालिक्यूल के अंदर जितने भी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं उनकी तादाद के बराबर होता है। देन बच्चों हमारे पास काइटन होता है। काइटन बेसिकली एक मेजर कंपोनेंट है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स का एंड क्रस्टेशियंस का, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह होते हैं उनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन बेसिकली जो उनकी अपर लेयर होती है उसको कहते हैं, उसका मेजर कंपोनेंट है। और उसके अलावा बच्चों स्टार्च होता है। स्टार्च जो है वो स्टोरेज फार्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी जो स्टोरेज फार्म होती है उसे स्टार्च कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स का, यानी कि प्लांट्स की सेल वॉल बनाता है। सेलुलोज भी और काइटन भी ये दोनों प्लांट्स की सेल वॉल में पाए जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो लिपिड्स है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। उसके अलावा बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।